हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि होंगजो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और रो रही होती है। तभी शिन्यू वहाँ आता है और उससे कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। होंगजो मना करती है, लेकिन फिर वो उसे उन वॉल दादी के बारे में बताता है, जिसकी बात सुन के वो चली जाती है उसके साथ। और उसे पता चलता है कि उन वॉल दादी ने उसके लिए एक संदूक भिजवाया है और कहा है कि वो उसका ही संदूक है। संदूक को देखकर उसे कुछ याद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो सोचने लगती है। उसके बाद शिन्यू बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, जिस पे होंगजो बोलती है कि मैं अनजान लोगों के साथ घर नहीं जाती। शिन्यू मजाक उड़ाते हुए बोलता है, फिर तो तुम्हें ऑटो रिक्शे वालों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि वो तो अपने नहीं हैं, वो तो पराए हैं। रोस्ट होने के बाद वो फाइनली साथ चलने के लिए मान जाती है। उसे उनवॉल दादी की बात याद आती है, जिन्होंने बताया था कि उसके फादर, जिनकी पहले डेथ हो गई थी, वो एक समुद्र के पास शांति से रह रहे हैं और कभी कभी उससे मिल भी सकते हैं। साथ ही वो बताती हैं कि जिन लोगों के साथ वो घिरी हुई है वो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि होंगजो उस संदूक को अपने घर ले आती है और उसे खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करती है। कभी चाकू से, कभी हथौड़ी से, कभी ताले की चाबी से, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आता। बहुत सारे तरीके वो अपनाती रहती है, लेकिन उसका कोई भी तरीका अपनाना काम का नहीं होता है। काफ़ी गुस्सा आता है उसे, लेकिन क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिन्यू भी इस संदूक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संदूक उसकी लाइलाज बीमारी के लिए भी काम आ सकता है। वो होंगजो को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि क्या उससे वो संदूक खुला या नहीं। होंगजो मना कर देती है, क्योंकि उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी वो संदूक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए और वो संदूक उससे खुल जाएगा। लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि तुम्हें इतना ही है तो तुम खुद आकर खोल लो। अगले दिन हम देखते हैं सिटी हॉल का सीन, जब होंगजो ऑफिस पहुंच जाती है और वहां उसे एक नया प्रोजेक्ट मिलता है। उसे एक फ्लाईओवर पे गमले लगाने का काम मिलता है, इसलिए उसे गमले वाले के पास भी जाना होता है। इस काम से वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अपने सारे काम बहुत ही ईमानदारी से करती है और उसे काम करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। फूल वाले के पास वो पहुंच जाती है, वहाँ तरह तरह के फूल देख के उसे बहुत अच्छा लगता है और फूल वाले का बिहेवियर भी उसे काफ़ी पसंद आता है। क्वान जी ग्योंग मेयर से कहते हैं कि उन्हें एक एडवाइज़र की ज़रूरत है, जो उनके लॉयर्स को एडवाइस दे सके और उनकी हेल्प कर सके। शिन्यू का काम में मन ही नहीं लगता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान संदूक में है कि आखिर उस संदूक में ऐसा क्या होगा। वो होंगजो को फिर से कॉल करता है और पूछता है क्या उसने संदूक दोबारा खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो तो ऑफिस में है। और साथ ही वो उसे बताती है कि उस संदूक को खोलना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो संदूक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फ़ोन कट कर देती है। बड़ी बड़ी कंपनीज टैक्स की चोरी जैसे मामले सामने आ रहे थे, इसलिए मिस्टर क्वान शिन्यू के पास पहुंचते हैं, जिससे इन कंपनियों का पर्दाफाश हो सके। और साथ ही उन्हें एडवाइस देते हैं कि वो भी सिटी हॉल में आके लॉयर्स को एडवाइस देने का और बड़ी कंपनियों के पर्दाफाश करने में उनकी मदद करें। शिन्यू मजाक में इस बात को टाल देता है। वहाँ हम देखते हैं होंगजो एक एक फ्लोर गिन रही होती है, सिर्फ मिस्टर क्वान को देखने के लिए। लेकिन उनकी एक छोटी सी झलक उसे देखने के लिए मिल भी जाती है। उसके बाद वो घर पहुंचती है और उस दिन सबसे पहले जाके वो शिन्यू को ही कॉल करती है, इवन वीडियो कॉल करती है, ये दिखाने के लिए कि सारी कोशिशें करने के बाद भी वो संदूक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल उनवॉल दादी ने शिन्यू को बताया था कि उस संदूक में कुछ ऐसा है जिससे उसका श्राप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता था। शिन्यू जानना चाहता था कि उस संदूक में आखिर ऐसा क्या है जो उसकी लाइलाज बीमारी को भी ठीक करने का दम रखता है। इसलिए वो बार बार होंगजो को कॉल करता है और उससे पूछता रहता है कि क्या आज संदूक खुला या नहीं खुला। लेकिन होंगजो कितनी भी कोशिश कर ले, वो संदूक नहीं खुल रहा था उससे। वो संदूक रख के सोने चली जाती है। अगले दिन लॉ एंड हाई में होम कंस्ट्रक्शन के मालिक मिस्टर ई ह्योन सो एक मीटिंग रखते हैं सारे लॉयर्स के लिए, जिसमें उन्होंने जिसके साथ जो भी बदतमीज़ी करी थी उसमें वो सॉरी बोलने वाले थे। सॉरी बोलना तो सिर्फ एक बहाना था, दरअसल वो किसी के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो ही नहीं करते, ना ही किसी से सॉरी बोलना चाहते थे। ये तो बस एक बहाना था जिससे कोई भी उनके ऊपर कंप्लेंट ना करे। बदले में वो सबके लिए बहुत महंगी महंगी घड़ियाँ लेकर आते हैं, जिससे कि सब लोग उनके अंडर में ही रहें और उनके खिलाफ जाने की प्लानिंग नहीं करें। वहीं हम देखते हैं कि शिन्यू कंपनी से रिज़ाइन दे देता है और कंपनी को छोड़ के चला जाता है। शिन्यू के जाने से सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता और कंपनी छोड़ के अपने घर चला जाता है।
होंगजो इतनी कोशिशें करती है, लेकिन आज उसने सोचा कि आज मैं थोड़ा चिल करूँगी और कोई भी काम नहीं करूँगी। इसलिए वो थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, डांस करती है, मज़े करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसके घर की लाइट ख़राब हो गई है। उस लाइट को ठीक करने के लिए वो सोचती है कि क्या किया जाए, तो वो चेयर पे चढ़ के लाइट को फ़िक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन हाइट छोटी होने की वजह से उसका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। फिर भी वो कोशिश करती रहती है कि शायद उससे वो लाइट ठीक हो जाए, लेकिन असल में वो गिर जाती है और उसे बहुत ज़ोरों से चोट लगती है तो वो रोने लगती है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो क्वॉन जे ग्योंग को इमेजिन कर लेती है खुद की केयर करते हुए, जबकि असल में वो बहुत ही अकेली होती है और उसके पास कोई भी नहीं होता बात करने के लिए और अपना दुख बांटने के लिए। और तभी अचानक से संदूक अपने आप खुल जाता है। शिन्यू अपने घर पहुंचता है, उसके डैड कहते हैं कि तुमने कंपनी से रिज़ाइन दे ही दिया है, तो अब कुछ टाइम के लिए आराम करो और दूसरी कंपनी ज्वाइन करने की भागा दौड़ी में मत रहो। और साथ ही उसकी शादी की बात करने लगते हैं नायोन से। तभी उसकी मॉम आ जाती हैं और कहती हैं कि शिन्यू को परेशान मत करो, जब उसका मन होगा तो वो खुद से शादी कर लेगा। शिन्यू मिस्टर क्वॉन के ऑफ़र के बारे में सोच रहा होता है और होंगजो उस संदूक को खोल के उसके अंदर देखने लगती है कि आखिर इसमें क्या है। उसमें निकलती है एक किताब, एक बहुत ही पुरानी किताब, लेकिन कोई आम किताब नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र विद्या से भरी हुई किताब, जिसमें तरह तरह की विधियाँ लिखी हुई थी और तरह तरह के मंत्र टोने टोटके भी उसमें शामिल थे। मंत्र जैसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत होने का, धनवान होने का, अच्छी किस्मत पाने का, गर्भवती होने का, किसी को वश में करने का, अपने प्यार में गिराने का। और होंगजो को तभी आइडिया आता है कि क्यों ना प्यार वाला मंत्र इस्तेमाल किया जाए, और वो इसी आइडिया से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो मिस्टर क्वॉन को बहुत पसंद करती है और चाहती है कि मिस्टर क्वॉन भी उसे सामने से पसंद करें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या ये जादू मंत्र सिर्फ कहानियों में होता है या असली में भी काम आता है। तब तक के लिए बाय। पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो।